नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पे। आजकल वहां पे थोड़ा सा भूचाल आया हुआ है क्योंकि कमलनाथ जी जो हैं उनको लेकर ढेर सारे सवाल उठ गए हैं। क्या वो कमलनाथ जी कमल के पास जा रहे हैं या फिर हाथ के पास रहेंगे? इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे साथ जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जीतू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत हेक्टिक चल रहा है आप लोगों का, मुझे मालूम है, लेकिन जरा ये कमलनाथ जी को लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर जरा प्रकाश डालिए। बाबा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जो मीडिया में जिस तरीके का ये एक अलग तरह का माहौल जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर रखा था, और मैं मानता हूं कि ये एक तरह का अलग नैरेटिव देश में बन रहा है जिसमें विपक्ष का एक अपना जो एक तरफ से उसका असर को भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के असर को एक तरह से देश में समाप्त करना चाहती है। दो धुरी होती है, एक विपक्ष एक सत्ता। देश के लोकतंत्र के लिए दोनों जरूरी है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है वो आप देख रहे हो कि लगातार जिनको वो गालियां देते हैं, जिनको वो दागी कहते हैं, जिनके लिए भाषण दे दे के वोट मांगते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास वो चले जाते हैं। ये एक इस तरीके का जितना भी एक फिनोमा देश में बना, उसमें एक रिपोर्टेड लोगों को भी वो लपेटना चाहते हैं। उसी का एक असर था कमलनाथ जी को लेकर। उन्होंने जो बातें की, जो मीडिया में फैलाया गया, और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से सब कुछ हुआ, कुछ हमारी भी सूझबूझ की कमी थी, मैं इसको भी अस्वीकार नहीं करता, पर जो था समाप्त हो गया। अब कुल मिला के एक ही मोटिव है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है। देश में जो मोदी जी ने गारंटियों की बात की थी, वो चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, या किसान की इनकम डबल करने की बात हो, चाहे इस देश में उस पे भी बात करेंगे। 15 लाख। जीतू जी, उस पे भी बात करेंगे। पहले ये बात क्लियर हो जाए। आपने कहा हम हमारे तरफ से कुछ सूझबूझ की कमी थी, ये इस पे भी आते हैं, लेकिन पहले बताइए, कमलनाथ जी हैं कांग्रेस में थोड़े दिनों के लिए हैं, क्या स्थिति क्या है अभी? नहीं, 100% कमलनाथ जी हैं, और थोड़े दिनों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन पूरा कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए समर्पित था, है और रहेगा। ये व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी बात की, और कई बार उन्होंने मीडिया से भी बात की, और उन्होंने शायद जो दिल्ली में उनके बंगले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने की, वो उनके ही बिहाफ पे की। एक तरफ से सारी बातें से स्पष्ट है कि वो अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। आप कांग्रेस दफ्तर में बैठे हैं, और मैं देख रहा था कि आपके पीछे कमलनाथ जी की भी तस्वीर लगी हुई है, आपने हटाई नहीं है अभी तक। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। तस्वीर से आने और जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे, और मैं उनके मंत्रिमंडल में मिनिस्टर था। वो हमारे पीसीसी के चीफ थे 7 साल 6 साल, और जब उनको हमें मुख्यमंत्री बनाना था तब हमें पता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरीके से दल बदल किया था, उस समय हमने मेरा व्यक्तिगत रोल भी क्या था आप लोगों ने देखा है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का रोल क्या था वो देखा। उसके दर्द को हमने भी महसूस किया है, कमलनाथ जी ने भी महसूस किया है। तो मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी जब इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में एकमात्र देश में व्यक्ति को ये एक तरह से तमंगा मिला है, तो वो कांग्रेस छोड़ कैसे सकते हैं। और रही बात, जब 7 साल तक 2 महीने पहले तक वो हमारे नेता थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, अगर सरकार बनती है तो वही बनते, तो वो 2 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि वो हमें छोड़ के जाएंगे। मैं सोचता हूं कि कोई विचार ही नहीं बनता है, न उनका बनता है, न पार्टी का बनता है, न और किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रहती है। मैं आपको मनोरंजन जी बताना चाहता हूं इस अवसर पर कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम जब मानेसर गए थे, कई विधायक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने डिटेन कर रखे थे, तब हम उनको लेके रात को आए थे। एक रात, वो रात भयावह थी, जब हथियारों के बीच में, गुंडे और हथियार लेस लोगों के बीच में से हम विधायक जब लेके आए थे, वो सर्वविदित है, आपके फुटेज मिल जाएंगे जी। तो अपनी जान पे खेल के भी हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। नेचुरल है, स्वाभाविक है, उस भावना को समझेंगे और हर हालत में कांग्रेस के दर्द को जिएंगे। और जब तक कांग्रेस की 2028 में और अभी लोकसभा में हमारी
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं उसमें वो हमारे साथ रहते हैं, रहेंगे। नहीं, दो और तरह कल की खबरें हैं जब सर, हम हमारे पास भी कुछ भारत खबरें जोड़ो न्याय हैं, यात्रा हमारे की पास, जीतू मीटिंग जी, हमारे करेंगे। पास भी कुछ खबरें हैं। हमें बताया गया है कि जी। बीजेपी को कमलनाथ जी से ज्यादा नकुलनाथ में इंटरेस्ट है। बीजेपी ने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है मुझे, वो सीट जो एकमात्र सीट जो वो बीजेपी हारी है उस सीट पे नजर, और कहा जा रहा है नकुलनाथ आएंगे बीजेपी में। ये बातें निराधार हैं, आपकी बातें हैं, आपके सवाल है, आपके जवाब है, ये मीडिया के सवाल और जवाब है। मनोरंजन जी, मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता था आपसे, कल हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को जब राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश को आएगी, उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हमने पीसीसी में रखी है। उसमें कमलनाथ जी भी या तो फिजिकल रहेंगे या जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। चलिए, एक सवाल यहाँ पे है, क्या ये सच नहीं है जीतू जी? बारे में जीतू जी, अतीत हो गया। जीतू जी, क्या ये सच नहीं है कि कमलनाथ राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं? मेरी खबर है सर, वो बनना चाहते तो मैडम को उन्होंने कहा था जब उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, या तो आप बनिए, नहीं तो आप नहीं बनते, तो ये राज्यसभा मुझे दे दीजिए। इसमें तो ये तो सबको मालूम है। नहीं, ये आपकी खबर है मनोरंजन जी, पर सच नहीं है। सच ये है कि सोनिया जी को उन्होंने ये अनुरोध किया था कि आप राज्यसभा मध्य प्रदेश से जाएं। हमने पूरे प्रदेश के एक एक विधायक ने, एक एक नेता ने, मैं पीसीसी चीफ होने के नाते मैंने भी पत्र लिखा था कि आप राज्यसभा मध्य प्रदेश से जाएं। पर जिन अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा, वो उसका अनुमोदन आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था, और उसी अनुमोदन पर कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया और हम सबने सहमति दी। तो कोई ये अखबार और पत्रकार की बातें हैं, मैं इसको नहीं मानता, खारिज करता हूं। ट्विटर से नकुलनाथ ने अपने बायो में कांग्रेस हटा दिया, कमलनाथ जी नाराज होकर दिल्ली आ गए, बहुत चर्चा हो गई। कहीं तो धुआं उठा, कहीं तो आग होगी ना। मनोरंजन जी, बहुत सवाल आपने इस संदर्भ में किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये बात अब बीत गई है, समाप्त हो गई है, क्लोज हो गया मैटर। अब उस पर बात करना भी मैं समझता हूं कि मैं उचित नहीं समझता हूं। आप मुझसे पूछो कि कांग्रेस पार्टी ने जो एमएसपी की गारंटी दी, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, विजन क्या है, किसानों के हित की रक्षा कैसे होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। एक सवाल और पूछता हूं, उसके बाद आपके भारत जोड़ो यात्रा पर पूछूंगा। मेरा एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि क्या यह सच नहीं है कि छिंदवाड़ा की सीट पर बीजेपी की नजर है? वहां पर वो चाहते हैं कि कमलनाथ नहीं तो नकुलनाथ आ जाएं, ये सीट भी हमारे झोली में आ जाए। हालांकि सारे विधायक वहां से इस बार आपके जीते हैं। मनोरंजन जी, लोकतंत्र का तकाजा है, हर पार्टी अपने वर्चस्व को कायम करना चाहती है, लोकतंत्र में जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती होगी, मैं नहीं समझता, पर कांग्रेस भी ये सोचती है कि इस देश में हमारा भी उतना ही अधिकार है। इस प्रदेश में 11-12 सीटें ऐसी है, जब हम विधानसभा के गणित को देखते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जीती है। तो छिंदवाड़ा भी उसमें से एक है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, ये विवादों को का घर हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमारे वहां पर सांसद वर्तमान नकुलनाथ है और कांग्रेस पार्टी की टिकट पे वो लड़ेंगे। ये भावना सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि हम इस बार लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो विधानसभा हम हारे हैं, वो उसकी एक समीक्षा का पार्ट हमने किया है। जो परिस्थितियां थी उसके विपरीत रिजल्ट थे, पर जो जीता वो सिकंदर। लोकतंत्र में जो भावना होती है, जनता का जनादेश होता है, वो माए बाप होती है, उसका सर माथे पे लिया है। अब हम आगे की बातें करना चाहते हैं, पीछे की बातें नहीं करना चाहते। चलिए आगे की बात करता हूं। आप प्रदेश अध्यक्ष, आगे की बात करता हूं। सबसे आगे की बात करता हूं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी के मुकाबले आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में पीछे हैं? नहीं, हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि हम आगे हैं। हमने 90% हमारे कैंडिडेट निश्चित कर लिए हैं, और मैं मानता हूं कि हमारी भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, उसके अंतर्गत और उससे पहले और उसके बाद में हमने सारे लोकसभाओं में अपने ऑब्जर्वर्स भेज के वहां के प्रभारी विधानसभावार बना के हमने अपनी तैयारियां की है। अब भारतीय जनता पार्टी से हम आगे हैं कि पीछे, ये इस पर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, पर अल्टीमेटली हम अपना काम कर रहे हैं। मैं अनुरोध ये कर रहा था मनोरंजन जी आपसे, मैं 3 तारीख को मध्य प्रदेश के रिजल्ट आते हैं और करीब 7-8 तारीख को मेरी 10 तारीख के आसपास मेरी नियुक्ति हो जाती है। मैं पहला अध्यक्ष होगा देश में जो इतने
चुनाव के रिजल्ट के इतने कम समय में जिसको ये अवसर मिला काम करने का। वो खबर भी और मैंने मैं इस ब्रेक पूरे करी थी, 1.5 महीने कमलनाथ में जी का मैंने इस्तीफा देखा ले कि लिया कांग्रेस गया के है कार्यकर्ताओं और जीतू का पटवारी अध्यक्ष होंगे। धन्यवाद इसके लिए, पर इस्तीफा लिया नहीं गया है, दिया गया था। अच्छा, ये चलिए, कुछ बातें इस ऐसी पे होती हमारी हैं आपकी लड़ाई जारी जो रहेगी। समझाई और बताई जाती है। ये मेरी धन्यवाद, पर मेरा अनुरोध इतना है कि इस बीच में 1.5 महीने के हमारे वर्करों के जोश में, उनके उस भाव में कि जो कांग्रेसियत उनके अंदर है, वो विधानसभा की हार में जो उनके दर्द को छुपा नहीं पा रहे हैं और उस दर्द का एक तरह से प्रतिकार वो लोकसभा में लेना चाह रहे हैं। मेरे वर्करों पे मुझे भरोसा है, हम अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो कांग्रेस नेतृत्व को अभी दिल्ली में बैठ के सारे अलायंस पे डिस्कशन करना चाहिए, सभी सहयोगी दलों से बातचीत करना चाहिए, वो आपका शीर्ष नेतृत्व अभी पदयात्रा में बिजी है? मनोरंजन जी, लोकसभा के दृष्टिगत जितनी भी बातें नेतृत्व की होती है, जो प्रदेश की होती है, वो बातें दिल्ली से आप उसको हर तरीके से पूछते हैं और बात सामने आती है। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां अलायंस होना चाहिए, जहां जिससे बातें होनी चाहिए, किसके साथ हम किस तरीके का हमारा नेटवर्किंग होना चाहिए, हम कंप्लीट है और सजग है और अलर्ट है, और आप रिजल्ट में देखेंगे। आपको लगता नहीं है जीतू जी कि आपके सभी बड़े नेताओं पर बीजेपी की नजर है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? केवल मध्य प्रदेश में भी ही नहीं, राजस्थान में भी एक मालवीय है, महेंद्र सिंह मालवीय, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। मतलब अलग अलग जगहों जो सेंधमारी हो रही है आपके पार्टी में। मैं मनोरंजन जी, ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी सेंधमारी हो रही है और कौन नेता कांग्रेस में से बीजेपी में जा रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप जब मुझसे सवाल कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कर रहे हैं। ये चौथे स्तंभ का महत्व कब है लोकतंत्र में? जब विपक्ष भी इस देश का हिस्सा, चौथा एक स्तंभ है, वो भी बना रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम लोकतंत्र में विपक्ष को निस्तनाबूद कर दें? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव नहीं करवाना चाहती? क्या नरेंद्र मोदी इस देश के नैरेटिव को इस तरीके से ले जाना चाहते हैं कि देश में रशियन पद्धति आ जाए, चाइना की पद्धति आ जाए, फ्रांस की पद्धति आ जाए? क्या चाहते हैं हम कि इस देश में जो एक आवाज, जिसको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, वो समाप्त हो जाए इस देश में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनोरंजन जी, क्या इस देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा इस देश के पूरे तंत्र को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के नेताओं को डरा के, धमका के, ईडी और सीबीआई का डर बता के बीजेपी में डालना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये व्यवस्था अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका मतलब क्या है? जो अशोक चौहान को पेट भर भर के गालियां देते थे, उनको राज्यसभा दे दी। आप इस अन्याय संगत, उनके बेमेल समझौते को आप लोगों ने क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया? क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बोलता है? क्या इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार की नहीं, पर अल्टीमेटली ये भी सच है मनोरंजन जी कि जितने भी मीडिया संस्थान है, इनकी आर्थिक डिपेंडेंसी सरकार पर निर्भर हो गई है और इसके कारण सरकार की गतिविधियों पर के तरफ उनका पलड़ा भारी रहता है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है या नहीं है? आप इसको बल क्यों नहीं देना चाहते? ये आपका तर्क एक मालवीय चला गया, एक अशोक चौहान चला गया, या भारतीय जनता पार्टी और भी ले गए, ये हम सबकी मिलके, ये आपका तर्क हो सकता है। जैसे मेरे सवालों पे आप कहते हैं कि नहीं, ये आपका सवाल, एक अंतिम सवाल है जीतू जी, जाने से पहले एक अंतिम सवाल है। सवाल तो ये भी उठेगा ना कि भाई आपका अपना घर भी ठीक नहीं है, जो सेंधमारी हो जा रही, तो अच्छा सीमेंट का, अच्छे ईंट का बनाइए ना जिसमें सेंधमारी ना हो। मनोरंजन जी, आपकी बात पक्की, मैं इसको स्वीकार करता हूं। जो लोग कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी में और विपक्षी दलों के बीजेपी में जा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा ताकत से क्रिटिसिज्म करने का दायित्व भी तो मीडिया का ही है। वो क्यों समझौते कर रही है कि हम लोग जब गलत करते हैं तो वो उतनी ताकत से आवाज क्यों नहीं दे पा रही कि जनता पे उसका असर हो? जनता पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा मीडिया की बातों का भी? क्या कारण है कि एक नेता पूरी सरकार बदल देते हैं और फिर चुनाव जाते हैं और फिर लड़के जीत जाते हैं? इसका मतलब क्या समझे हम? ये ना उस वोट के असर को कम करना, लोकतंत्र के असर को कम करना, या इस लोकतंत्र को समाप्ति की ओर ले जाना। तो हमारी जिम्मेवारी अपनी है जो हम खड़े हैं, पर आपकी भी जिम्मेवारी अपनी है मनोरंजन जी, मीडिया की भी अपनी जिम्मेवारी। बहुत काबिल तो मैं समझता हूं लोकतंत्र बचाना है
तो ये विचार बनाना पड़ेगा। ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि आप खड़े हैं, आपको नहीं, बहुत युवा है, ये काबिले आपको जो जिम्मेवारी दी गई है वो बहुत बड़ी है। मनोरंजन जी, आप सही हो, पर ये काबिले तारीफ बात नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। और मैं अनुरोध ये आपको मैं जब कहता हूं तो बहुत दर्द से और दुख से कहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने, देश की आजादी में कई महापुरुष चले गए। जब चले गए तो पता नहीं था कि देश कब आजाद होगा। हजारों लाखों चले गए, पर एक दिन किसी को ये सौभाग्य मिला। लोकतंत्र बचाने का सौभाग्य किसको मिलेगा, ये जिम्मेवारी किसको मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाना है, कौन जाएगा कौन आएगा, तो विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेवारी हमारी भी और आपकी भी है। चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं। जीतू पटवारी जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद।